जब एक साधु ने मांगी बीरबल की बलि। क्या हो अगर किसी दिन कोई तपस्वी दरबार में आकर कहे, राजा, तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए बीरबल की बलि जरूरी है। क्या करेगा राजा? और क्या मानेगा बीरबल? मुगल दरबार हमेशा से अद्भुत किस्सों का गवाह रहा है, लेकिन वो दिन कुछ और ही था। सुबह से ही आकाश पर अजीब सी लालिमा थी, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो। पक्षी चुप थे, हवा में सरसराहट थी और दरबार में हलचल थी। बीरबल हमेशा की तरह दरबार में अपनी चतुर मुस्कान लिए आए, लेकिन आज बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर था। बीरबल, आज कुछ अजीब होने वाला है। हुजूर, ये तो हर दिन होता है जब कोई मूर्ख दरबार में आता है, बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी दरबार का द्वार धड़ाम से खुला। एक लंबा, डरावनी आंखों वाला साधु भीतर आया। उसके गले में खाल की माला थी, माथे पर राख, और उसकी आंखों में ऐसा तेज कि दरबारियों की जुबान बंद हो गई। महाराज अकबर, साधु की गरजती आवाज गूंजी, मैं तंत्र के महापद से आया हूं। तुम्हारे राज्य पर भारी संकट है। सूर्य ग्रहण के बाद जब सप्तम तारा अस्त होगा, तभी यह संकट टल सकता है, लेकिन उसके लिए एक पवित्र आत्मा की बलि आवश्यक है। अकबर ने हैरानी से पूछा, किसकी बलि चाहिए साधु? साधु ने एकदम चुप्पी ओढ़ ली, फिर धीरे धीरे बोला, बीरबल। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की मुस्कान गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं, जिज्ञासा थी। मेरी बलि? क्यों बाबा, क्या मेरी बुद्धि ने किसी तारे को टेढ़ा कर दिया है? साधु ने गूढ़ स्वर में उत्तर दिया, तुम पिछले जन्म में एक राजऋषि थे। तुम्हारी आत्मा में ऐसी अग्नि है जो ग्रहों की चाल तक बदल सकती है। बलि के बिना राज्य पर चतुर्दिक विनाश होगा, अकाल, युद्ध और मृत्यु। अकबर परेशान था। साधु, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं? नहीं, साधु बोला, या तो बलि या विनाश। अब दरबार दो हिस्सों में बंट चुका था, कुछ बीरबल के पक्ष में और कुछ इस तांत्रिक उपाय को अपनाने के पक्ष में। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। रात होते होते बीरबल को अलग एक कक्ष में रखा गया। बाहर पहरा लगा था। बीरबल ने बस एक बात कही, अगर मैं कल सुबह बचा रहा तो जो सामने आएगा उसकी सच्चाई से पूरा दरबार कांप उठेगा। अगली सुबह ठीक ब्रह्म मुहूर्त में साधु ने बलि की तैयारी कर ली थी। मंत्रोच्चार, हवन, अग्नि और बीरबल को लाया गया। बीरबल निडर था और वो साधु मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब चौंक गए। साधु ने खुद ही अग्नि में छलांग लगाने का प्रयास किया और वह चिल्लाया, रुको, मुझे बचाओ। बीरबल, तुमने क्या कर दिया? और बीरबल, वो बस मुस्कुरा रहा था, शांत, जैसे कुछ बहुत बड़ा खेल अभी बाकी हो। क्या था बीरबल का रहस्य? साधु क्यों घबरा गया? और असली मकसद क्या था? बलि या कुछ और? जारी है बीरबल और गुप्त संकल्प। साधु कौन था असल में? साधु जो अभी तक बीरबल की बलि मांग रहा था, अचानक खुद ही अग्नि में कूदने लगा। वो चिल्लाया, रुको, मुझे बचाओ। बीरबल, तुमने क्या कर दिया? लेकिन बीरबल बस मुस्कुराता रहा। आखिर ये रहस्य क्या था? राजदरबार के हवन कुंड के सामने अफरातफरी मच चुकी थी। बीरबल को बलि के लिए लाया गया था, लेकिन खुद साधु जैसे पागल हो गया था। उसकी आंखें फटी पड़ी थी। वो कुछ देख रहा था, ऐसा जिसे और कोई नहीं देख पा रहा था। अकबर खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, ये वही हो रहा है जो होशियारों के साथ होता है जब वे बेवकूफी की ज्यादा कोशिश करते हैं। सैनिकों ने दौड़कर साधु को पकड़ा, लेकिन वो कांप रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसका शरीर थरथर कांप रहा था। बोलो, कौन हो तुम? बीरबल ने साधु से पूछा। और अब उस साधु की बोली अचानक बदल गई। उसकी कठोर आवाज अब थरथराती हुई हो गई।
मैं तांत्रिक नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। शिवदत्त नाम है मेरा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, व्यापारी? और ये सारा तामझाम क्यों किया? शिवदत्त फूट फूट कर रोने लगा। जहां अपना, मैं दरबार का पुराना शत्रु हूं। कई साल पहले बीरबल ने मेरी एक घोटाले की पोल खोली थी और मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। मैं तब से बदला लेना चाहता था। मैंने तंत्र मंत्र सीखा, वेश बदल लिया और राज्य में झूठी अफवाहें फैलाई। मेरा मकसद था बीरबल को मरवा देना। लेकिन अकबर ने क्रोध से पूछा, लेकिन तुम अचानक डर क्यों गए? अब बीरबल ने बीच में कहा, क्योंकि मैंने ही इस खेल का जवाब पहले ही तैयार कर लिया था। अकबर, कैसे? बीरबल मुस्कुराए। मैंने जब देखा कि ये साधु बिना किसी प्रमाण के बलि की बात कर रहा है तो मुझे शक हुआ। मैंने राज्य के कुछ गुप्तचर उसकी जांच में लगाए। पता चला कि ये साधु दरअसल वाराणसी का व्यापारी शिवदत्त है। मैंने उसे नींद में डराने वाला धूप तैयार कराया जो उस हवन में डाला गया। उसके धुएं में ऐसी विशेष जड़ी बूटियां थी जो इंसान को अपने अंदर की छिपी सच्चाई सामने लाने को मजबूर कर देती है और डर को बाहर लाती है। साधु अब पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीरबल ने आखिरी बात कही, मगर हुजूर, ये तो सिर्फ एक शत्रु था। मुझे शक है कि इस साधु को किसी ने दरबार के भीतर से मदद दी थी। अकबर चौंक गए। दरबार के भीतर से? बीरबल बोले, हां, कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि मैं दरबार में रहूं। कोई ऐसा जो मुझसे बड़ी चतुराई से छुटकारा पाना चाहता है। अकबर की आंखें एक एक दरबारी पर घूमने लगी और बीरबल ने कुछ देख लिया था। किसी की पलकें कांपी थी। और फिर बीरबल ने बस एक नाम लिया। वो नाम है, कौन था वो दरबारी जो बीरबल का असली दुश्मन था? क्या बीरबल को साजिश के जाल में फंसाया जा रहा था? और अब जब बात दरबार के भीतर की है, क्या बीरबल को वहां सुरक्षित रहना चाहिए? जाने अगले भाग में दरबार में छिपा गद्दार, बीरबल का सबसे बड़ा दुश्मन। जारी है दरबार में छिपा गद्दार, बीरबल का सबसे बड़ा दुश्मन। एक साधु के भेष में छिपा व्यापारी पकड़ा गया। लेकिन अब बीरबल ने कह दिया है कि दरबार के भीतर से कोई था जो उसे मरवाना चाहता था। और बीरबल ने लिया एक नाम। पर आखिर कौन था वो गद्दार और क्यों चाहता था बीरबल की मौत? दरबार में सन्नाटा पसरा था। बीरबल की आंखें किसी एक दरबारी पर टिक गई। अकबर की आवाज गूंजी, बीरबल, बताओ कौन है वो विश्वासघाती? बीरबल ने नाम लिया, महमूद खान। महमूद खान, दरबार का पुराना कोषाध्यक्ष और विशेष सलाहकार, झटके से खड़ा हो गया। ये झूठ है। बीरबल मुझे फंसा रहा है। ये मेरी प्रतिष्ठा गिराने की चाल है। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, तो मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दे दो, अगर सच कह रहे हो। अकबर ने अनुमति दी। दरबार फिर गूंज उठा। बीरबल ने पूछा, 1. साधु को हवन कुंड में जिस विशेष जड़ी का धुआं चढ़ा, वो राजकोष के तिजोरी कक्ष से चोरी हुआ था। उस कक्ष की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास थी। कैसे? महमूद बौखला गया। वो मैं नहीं। 2. शिवदत्त को तांत्रिक वेश के लिए जो राजसी वस्त्र दिए गए, वो दरबार के संग्रहालय से चुपचाप गायब किए गए थे और उस दिन ड्यूटी पर तुम्हारा भतीजा था। क्यों? महमूद अब कांपने लगा। 3. और सबसे बड़ा सवाल, जब मैंने कल रात अपनी कोठी के बाहर 2 सैनिक तैनात करने को कहा तो दरबार के आदेश के बावजूद वो दोनों गायब क्यों थे? और उन दोनों की तैनाती का आदेश तुम्हारे दस्तखत से गया था। पूरे दरबार में सन्नाटा टूट चुका था। सबकी आंखें अब महमूद पर थी। महमूद घुटनों पर गिर पड़ा। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने जब मेरे बेटे की चोरी की पोल खोली थी, तब से मैं उससे नफरत करने लगा था। वो हर बार चमकता रहा और मैं दरबार में पीछे छूटता गया। मैंने शिवदत्त को भेजा ताकि बीरबल हमेशा के लिए हट जाए।
अकबर का चेहरा लाल था। गद्दारी करने वाला कोई भी हो, सजा एक ही होती है। महमूद को तुरंत जेल भेज दिया गया। दरबार शांत हुआ। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। तुमने एक बार फिर मेरी आंखें खोल दी, बीरबल, मगर यह सब बहुत गहरा था। क्या तुम्हें अंदाजा था कि महमूद ही होगा? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, जहां चापलूसी ज्यादा हो और चुप्पी जरूरत से अधिक, वहीं से शुरू होती है साजिश की गंध। लेकिन तभी वही शिवदत्त, जो अब कैद में था, एक और रहस्य उगलता है। बीरबल, तुमने तो महमूद को पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये सब किसके कहने पर किया था? मैं तो केवल मोहरा था। असली खेल तो किसी और ने रचा था, और वो इस दरबार से भी ऊपर है। अकबर चौंक गए। दरबार से ऊपर? कौन? शिवदत्त ने धीमे स्वर में कहा। बंगाल की रानी। कौन है बंगाल की रानी, और क्यों चाहती है बीरबल की मौत? क्या दरबार में बीरबल के लिए एक और बड़ा तूफान आने वाला है? जारी है बीरबल और बंगाल की रानी का रहस्य। शिवदत्त ने जाते जाते एक चौंका देने वाला नाम लिया, बंगाल की रानी। क्या कोई बाहरी रानी मुगल दरबार के मंत्री की हत्या की योजना बना सकती है? और आखिर बीरबल से उसकी दुश्मनी क्यों? इस रहस्य की परतें अब खुलने लगी है, लेकिन कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। दरबार में सन्नाटा टूट चुका था। अकबर ने सिंहासन पर पीठ टिकाई और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, बंगाल की रानी, ये नाम तो पिछले युद्ध के बाद हमारी मित्र बन चुकी थी। फिर अचानक उसकी साजिश। बीरबल ने चुपचाप अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। हुजूर, ये पत्र मुझे 2 दिन पहले एक अज्ञात भिक्षु ने दिया था, जो खुद को पूर्व दिशा का संदेशवाहक कहता था। उस पत्र में लिखा था, बीरबल, तुम्हारा सूर्य अस्त होने वाला है और उसकी रेखा बंगाल से निकलती है। अकबर ने चौंक कर पत्र लिया और पढ़ा। हस्ताक्षर के स्थान पर केवल एक सिंदूरी लाल चक्र बना था। बीरबल बोले, शिवदत्त महज प्यादा था। साजिश बंगाल की रानी त्रिपुरा देवी के इशारे पर रची गई। मगर सवाल ये नहीं कि वो मुझे क्यों मारना चाहती है। सवाल ये है कि उसने मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जान लिया? अकबर, मतलब? बीरबल, मेरी कोठी का नक्शा, मेरे सोने जागने का समय, मेरी सुरक्षा में लगे सिपाही कौन कौन है, ये जानकारी बंगाल से नहीं आ सकती जब तक कोई यहां से वहां जानकारी न भेज रहा हो। अकबर गंभीर हो गए। तो क्या यहां एक जासूस है? बीरबल की आंखें चमक उठीं, और वो जासूस दरबार का नहीं, मेरे बहुत करीब का है। इसी बीच महल के द्वारपाल ने सूचना दी, हुजूर, बंगाल से एक विशेष दूत आया है, जो स्वयं रानी त्रिपुरा देवी का पत्र और उपहार लेकर आया है। अकबर बोले, उसे भीतर लाओ। कुछ ही क्षणों बाद ऊंचे कद का एक रेशमी वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसके साथ एक सुनहरा संदूक था। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, रानी त्रिपुरा देवी ने ये संदेश और उपहार भेजा है, बीरबल के लिए। बीरबल के कान खड़े हो गए। अकबर ने संदूक खोलने का आदेश दिया। सैनिकों ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें से धुआं निकला और अंदर रखा था बीरबल की मिट्टी की मूर्ति और एक पर्ची, जिस पर लिखा था, अगली बार ये मिट्टी नहीं होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल बिना घबराए बोले, हुजूर, अब तय हो गया। त्रिपुरा देवी सिर्फ शत्रु नहीं, बल्कि कोई बहुत पुरानी कहानी को पूरा करने आई है। अकबर, कौन सी कहानी? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। एक कहानी जो मेरे अतीत से जुड़ी है, जब मैं बीरबल नहीं था, बल्कि सिर्फ महेश नाम का एक नौजवान। और वो त्रिपुरा मेरी सबसे पहली जीत और मेरी सबसे बड़ी हार थी। क्या बीरबल और त्रिपुरा देवी के बीच पहले से कोई निजी इतिहास है? क्या बीरबल के अतीत में छिपा है कोई ऐसा राज जो अब सामने आ रहा है? और अब जब दुश्मन राज्य से नहीं, अतीत से उठा है, क्या बीरबल इस लड़ाई में जीत पाएगा? जारी है। बीरबल को मारने की साजिश के पीछे बंगाल की रानी त्रिपुरा देवी का नाम सामने आ चुका है।
अब बीरबल खुद कहता है, ये युद्ध दरबार का नहीं, मेरे अतीत का है। कौन थी त्रिपुरा देवी और क्यों चाहती है बीरबल की मौत? इस आखिरी कहानी में जानिए बीरबल की वो प्रेम गाथा जो बन गई साजिश की नींव। बहुत साल पहले वो समय था जब बीरबल सिर्फ महेशदास था, एक तेज तर्रार नौजवान जो कविता करता था, तलवार चलाता था और अपने तर्क से लोगों को हंसाते हंसाते हैरान कर देता था। उसी समय बंगाल के महाराजा के दरबार में एक प्रतियोगिता हुई। जो काव्य और बुद्धि दोनों में श्रेष्ठ हो वो मिलेगा राजकुमारी त्रिपुरा का हाथ। महेशदास भी पहुंचा और जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। त्रिपुरा देवी रूपवती, बुद्धिमती और असाधारण तेजस्विनी। जब महेश ने अपनी कविता सुनाई तो त्रिपुरा की आंखों में कुछ बदल गया। वो प्रतियोगिता महेश ने जीत ली, लेकिन वो शादी कभी नहीं हुई। राजा ने साफ कहा, मैं एक आम इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। महेशदास ने मुस्कुराकर कहा था, तो मैं फिर लौटूंगा, जब आम नहीं खास बन जाऊंगा। वो पल त्रिपुरा के दिल में कहीं जम गया और वही जन्म लिया एक बीज अपमान का। महेशदास चला गया और कुछ ही वर्षों में अकबर का विश्वास पात्र बीरबल बन गया। मगर उधर त्रिपुरा ने उस अपमान को अपनी शक्ति बना लिया और बंगाल की रानी बनते ही उसने कसम खा ली, जिसने मेरे प्रेम को ठुकराया वो कभी चैन से नहीं जिएगा। मैं उस बीरबल को मिटा दूंगी जो कभी महेश था। वर्तमान में दरबार में त्रिपुरा का भेजा संदूक और धमकी सभी ने देखी। बीरबल ने बिना समय गवाए अकबर से कहा, हुजूर, अब समय है कि मैं खुद बंगाल जाऊं। इस अध्याय को वही खत्म करूं जहां से ये शुरू हुआ था। अकबर ने हामी भरी, लेकिन जाओगे अकेले नहीं, मैं तुम्हें अपने 5 सबसे अच्छे सिपाही देता हूं। बीरबल मुस्कुराया, नहीं हुजूर, ये लड़ाई मेरी है, अकेले ही ठीक है। बंगाल का राजमहल। रात का समय। बीरबल सीधे त्रिपुरा के सिंहासन कक्ष में पहुंचा। त्रिपुरा पहले से तैयार थी, लाल वस्त्र, आंखों में आग। तो आ ही गए महेश। बीरबल, अब मैं बीरबल हूं और आज आया हूं तुम्हारी साजिश खत्म करने। त्रिपुरा हंसी, साजिश? मैं तो सिर्फ अपना अधूरा प्रेम पूरा कर रही थी, या बदला कह लो। मुझे तुच्छ समझा, ठुकराया, और अब पूरे हिंदुस्तान में तुम बीरबल कहला रहे हो। बीरबल गंभीर हुआ, तुमसे प्रेम किया था, पर अधिकार नहीं। प्रेम कोई व्यापार नहीं जो शर्तों पर चले। तुम रानी थी और मैं साधारण, फिर भी मैंने वादा किया था कि कुछ बनकर लौटूंगा। तुमने इंतजार नहीं किया, बदले को चुना, यही तुम्हारी हार थी। त्रिपुरा का चेहरा सख्त हो गया। तो क्या अब मुझे मारोगे? बीरबल ने तलवार नहीं उठाई। नहीं, मैं इतिहास को खून से नहीं, बुद्धि से पूरा करता हूं। उसने एक पत्र निकाला जिसमें त्रिपुरा की साजिशों के प्रमाण थे, महमूद खान से लेकर शिवदत्त तक। ये प्रमाण अगर अकबर को भेज दूं तो तुम्हारा राज्य तुमसे छिन जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं करता जो तुमने किया। त्रिपुरा कांप उठी, उसकी आंखें भर आई। तुम आज भी वही महेश हो जिसने मुझे जीता था, पर मैं हार गई। बीरबल, अपने ही दिल से। बीरबल ने कहा, रानी त्रिपुरा, प्रेम अगर बदले में बदल जाए तो वो प्रेम नहीं, अभिशाप बन जाता है। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि तुम्हारी कहानी को एक चेतावनी बनाकर दरबारों में सुनाऊंगा। कुछ दिन बाद अकबर का दरबार। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, एक युद्ध जो तलवार से नहीं, समझदारी से लड़ा गया और जीत मिली दोनों को, सच्चाई को और इंसानियत को। अकबर बोले, लेकिन ये कहानी अधूरी है बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, नहीं हुजूर, ये कहानी पूरी है और सीख देती है कि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध होता है अपने अतीत से, और सबसे बड़ी जीत
खुद को खोने से बचा लेना। अकबर ने मांगा, ईमान का वजन बीरबल ने कैसे तौला? क्या कोई चीज देखे बिना भी तोली जा सकती है? क्या ईमान का कोई माप होता है? और अगर कोई कहे कि उसका ईमान सबसे भारी है, तो क्या वो झूठ होगा? दरबार में एक दिन उठे इसी सवाल ने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी और बीरबल को डाल दिया सबसे मुश्किल इम्तिहान में। बात एक गर्मियों की दोपहर की है। अकबर दरबार में ऊबे बैठे थे। शतरंज, कव्वाली, काव्य सब थक चुके थे। अचानक उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा, बीरबल, बताओ, इंसान के पास सबसे कीमती चीज क्या होती है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसका ईमान, जहांपना। अकबर ने ठठाकर हंसी उड़ाई। ईमान? और वो किस दुकान में बिकता है? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोला, जहांपना जो बिके, वो ईमान नहीं होता। अकबर चौंक गए। तो क्या मेरे दरबार में सबका ईमान एक बराबर है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, सबका ईमान अलग होता है। कोई खरे सोने सा, कोई खोखले ढोल सा। अकबर की आंखों में कौंध आया खेल। तो ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, कौन है इस दरबार में सबसे ईमानदार? कल दरबार में लाया जाए तराजू और तौला जाए सबका ईमान। पूरा दरबार सन्न। अगले दिन दरबार में लाया गया एक असाधारण तराजू, भारी, नक्काशीदार और शुद्ध पीतल का बना हुआ। अकबर के हुक्म से सभी दरबारियों को बुलाया गया। एक एक कर सब तराजू पर चढ़े, पर किसी के पलड़े में कोई भार ना आया। कभी बीज, कभी चंदन, कभी दस्तावेज, लोग अपने ईमान का प्रतीक लेकर आए, लेकिन सब निरर्थक। अंत में बुलाया गया बीरबल को। बीरबल धीरे धीरे उठा और एक खाली मिट्टी का कटोरा ले आया। सब हंस पड़े। ईमान क्या अब मिट्टी का हो गया? बीरबल मुस्कराया और कटोरा तराजू में रखा। और चमत्कार, पलड़ा धंस गया, जैसे उसमें सीसा हो। अकबर की आंखें फैल गई। ये कैसे संभव है? उसमें तो कुछ था ही नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपना जो दिखे नहीं, वही असली ईमान होता है। ये कटोरा उस ईमान का प्रतीक है जिसमें लालच नहीं, बनावट नहीं, सिर्फ सच्चाई है। अकबर गंभीर हो गए। तो क्या दरबार में सबसे भारी ईमान तुम्हारा है? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जहांपना, मेरा ईमान तो तराजू पर है। असली भार तो अभी आया नहीं। अकबर चौंक उठे, अभी आया नहीं? बीरबल ने चारों ओर देखा और कहा, क्योंकि असली ईमान रखने वाला कल सुबह आ रहा है, वो जिसने मेरे गुरु को भी हराया था। और अगर उसका ईमान भी पलड़ा नहीं झुका सका, तो समझिएगा सब कुछ झूठ है। अकबर ने पूछा, कौन है वो? बीरबल ने धीरे से कहा, वो है तपस्वी अजगुन बाबा, जिसके नाम से जंगल कांपते हैं और जिसकी हर बात में छुपा है एक रहस्य। जारी है अगली कड़ी। जब तपस्वी ने बीरबल को दी चुनौती ईमान का असली वजन में। क्या आप चाहेंगे मैं अगला भाग लिखूं भी? जब तपस्वी ने बीरबल को दी चुनौती ईमान का असली। क्या तपस्या ईमान से भारी होती है? क्या जो जंगलों में रहते हैं वे सच्चे होते हैं? और अगर किसी के पास ईमान भी हो और घमंड भी, तो तराजू क्या बताएगा? दरबार में अगली सुबह कुछ ऐसा घटा जो बीरबल ने भी पहले कभी नहीं देखा था। सुबह का समय, लाल किले की दीवारों पर धूप की रेखाएं पड़ रही थी। मुगल दरबार के बाहर एक अनोखी भीड़ जमा थी। सबकी निगाहें एक ही दिशा में थी। तपस्वी अजगुन बाबा, लंबे जटाजूट, गेरुए वस्त्र, आंखों में अग्नि, हाथ में त्रिशूल, और पीछे पीछे चल रहे थे उनके 300 शिष्य। हर शिष्य के हाथ में जलती हुई धुनी और मुंह से एक ही नारा, ईमान ही जीवन है। अकबर दरबार में कुछ असहज बैठे थे। बीरबल, तुम्हारे कहने पर इसे बुलाया, पर यह कोई तमाशा तो नहीं? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, जो सच्चा होगा वो खुद साबित हो जाएगा। अजगुन बाबा ने दरबार में प्रवेश किया।
सारा माहौल बदल गया। धूप मंद पड़ गई, पंखे रुक गए और जैसे समय थम गया। बाबा बोले, राजन, मुझे बताया गया कि यहाँ ईमान तौलने की कोशिश हो रही है। तो सुनो, मैं लाया हूं अपना जीवन, मेरी 60 वर्षों की तपस्या, मेरी समाधि, मेरी निंदा, मेरी भूख, मेरा घोर ब्रह्मचर्य, यही है मेरा ईमान। और बाबा ने अपने गेरुए थैले से निकाला एक चंदन की गठरी। इसी में बंद है मेरा तप, इसी में बसा है मेरा ईमान। उसे जैसे ही तराजू पर रखा गया, पलड़ा डगमगाया, फिर स्थिर हो गया। अकबर बोले, ये तो बीरबल के पलड़े से थोड़ा भारी है। दरबार में सन्नाटा। बाबा ने गर्जना की, तो कहो राजन, क्या अब मान लिया जाए कि मेरे जैसा कोई नहीं? बीरबल को अब भी लगता है कि उसका खाली कटोरा मुझसे भारी था। अकबर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल उठे, मुस्कराए, फिर बोले, बाबा, आपने तपस्या की, वो वंदनीय है, पर एक प्रश्न है। यदि कोई आदमी भूखा हो और आप उसके सामने चंदन की गठरी रख दें, क्या उसकी भूख मिटेगी? बाबा बोले, नहीं, वो तो प्रतीक है। बीरबल बोले, तो प्रतीक तौलने से ईमान का भार नहीं तय होता। ईमान वो होता है जो किसी भूखे का पेट भरे, किसी अन्यायी को रोके और किसी राजा की आंखें खोल दे। दरबार मौन। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पुरानी कटोरी निकाली, लेकिन इस बार उसमें डाली बस एक चीज, एक गरीब बच्चे की फटी जेब से मिली रोटी का टुकड़ा। तराजू डगमगाया और फिर धंस गया, बाबा के पलड़े से भी नीचे। बाबा के चेहरे से तेज गायब, आंखें फैल गई। बीरबल बोले, ईमान दिखाने के लिए धूनी नहीं, भूख का दर्द समझना पड़ता है। अकबर खड़े हो गए। बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि असली ईमान न शब्दों में होता है, न प्रतीकों में, बल्कि एक छोटे से कर्म में। बाबा मौन होकर लौट चले, पर जाते जाते बोले, बीरबल, तुम जीत गए, पर अगला प्रश्न मैं नहीं, मेरी छाया पूछेगी, जो कभी तुम्हारा शिष्य हुआ करती थी और आज तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी है। जारी है अगली कड़ी। बीरबल की परछाई, जब उसका ही शिष्य बना उसका दुश्मन। बीरबल की परछाई, जब उसका ही शिष्य बना उसका दुश्मन। क्या सच में हमारे ईमान का सामना कभी हमारे ही सबसे बड़े शत्रु से होता है? क्या हम अपनी परछाई से डर सकते हैं? क्या हमारे सच्चे इरादे कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं? ये वही सवाल था जिसने बीरबल को एक नई चुनौती दी और उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसे कभी भी उसने कल्पना नहीं की थी। दूसरे दिन सुबह जब दरबार में सन्नाटा था, तभी अचानक दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। दरबार में एक शिष्य का प्रवेश हुआ, वही शिष्य जो बीरबल का प्रिय शिष्य था और जिसे उसने हमेशा मार्गदर्शन दिया था। पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक जलन, एक दगाबाजी, एक साजिश की झलक। शिष्य ने आकर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल का शिष्य हूं, पर अब मैं उसकी राह नहीं चल सकता। मुझे विश्वास है कि जो बीरबल ने किया वो गलत था। उसने सही मार्ग पर चलने का दावा किया, पर असल में वो हमारी संस्कृति और धर्म से भटका है। अकबर हैरान हो गए। क्या कह रहे हो तुम? बीरबल ने कभी गलत मार्ग नहीं दिखाया। शिष्य गुस्से में बोला, वो सब केवल दिखावा था। उसने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से हमें बेवकूफ बनाया, पर आज मैं अपने गुरु का पर्दाफाश करूंगा। बीरबल ने मुझे अपने पास बुलाया था और अब मैं खुद उसे चुनौती देने आया हूं। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने शिष्य को देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी श्रद्धा थी, लेकिन आज कुछ बदल चुका था। शिष्य के शब्दों में जो झूठी आत्मविश्वास था, वो बीरबल के लिए अप्रत्याशित था। उसे लग रहा था कि ये शिष्य कहीं न कहीं उसकी परछाई से भी बड़ा शत्रु बन चुका है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इसका जवाब दोगे बीरबल? बीरबल चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह,
मैं जानता हूं कि ये शिष्य मेरी परछाई जैसा है। एक समय था जब मैंने उसे सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी, लेकिन आज वो उस मार्ग से भटक चुका है। इसने अपनी ईमानदारी की परिभाषा बदल दी है और अब वही मुझे चुनौती दे रहा है। अकबर ने फिर पूछा, तो क्या तुम इसे नष्ट कर दोगे बीरबल? बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपना। इसने जो किया वो हमें एक कड़ा संदेश देता है कि हर व्यक्ति की परछाई उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। अगर हम खुद को सच्चा और ईमानदार मानते हैं तो ये परछाई हमें कभी न कभी चुनौती जरूर देगी। बीरबल ने शिष्य को संबोधित किया, तुमने मेरी राह को चुनौती दी है, लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हें कभी अपना शिष्य माना, क्योंकि सच्चे गुरु को अपने शिष्य से ही सबसे बड़ी चुनौती मिलती है। तुमने अपना ईमान खो दिया है, पर मैं तुम्हें फिर भी रास्ता दिखाऊंगा। बीरबल ने शिष्य को दरबार से बाहर भेज दिया और अकबर से कहा, जहांपना, ये मेरा शिष्य नहीं, अब एक नया मोड़ है जो मेरी राह से भटक चुका है। उसकी परछाई अब मुझे चुनौती देगी, लेकिन मैं उसे रास्ता दिखाऊंगा। और उस दिन से दरबार में ऐसा कुछ हुआ जिसे बीरबल ने खुद कभी नहीं सोचा था। उसका शिष्य, जो कभी उसकी छाया था, अब उसे हर कदम पर चुनौती देने के लिए बाहर था। क्या बीरबल फिर से अपने शिष्य को सही रास्ते पर लाएगा? क्या उसकी छाया अब सच्चाई से दूर हो चुकी है? और क्या बीरबल को इस बार अपनी परछाई से जीतने का रास्ता मिलेगा? ये रहस्य अब हमारे दरबार से बाहर है, लेकिन क्या बीरबल की तर्कशीलता और उसकी सच्चाई इस बार भी उसे बचा पाएगी? ये सवाल आपको अगली कड़ी में मिलेगा। बीरबल की परछाई, जब उसका ही शिष्य बना उसका दुश्मन। दरबार की उस शांति में आज कुछ टूट गया था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा। वो शिष्य जिसे उसने अपनी छाव में पाला था, आज उसी पर छाया बनकर टूट पड़ा था। अकबर भी चुप थे। दरबार में सन्नाटा था, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। बीरबल धीरे से बोला, जहांपनाह, अगर कोई मेरी परछाई बनकर मुझे चुनौती देता है तो उसका जवाब क्रोध से नहीं, प्रकाश से देना चाहिए। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच खड़ा होकर शिष्य की ओर देखा और फिर अपनी अंगूठी निकालकर जमीन पर रख दी। ये अंगूठी उस दिन की निशानी है जब इसने पहली बार मुझसे कहा था कि ये ज्ञान का प्यासा है। और आज जब ये मोह, लोभ और झूठ के जाल में फंस गया है, तो मैं इसे अपने मार्ग से गिरा हुआ नहीं, खोया हुआ मानता हूं। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे इस खोई हुई आत्मा को फिर से राह पर लाना है। अगर मैं असफल हुआ तो आप मेरा न्याय स्वयं करें। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। बीरबल, अगर कोई तुम्हें हरा सकता है तो वह या तो खुदा होगा या तुम खुद। जाओ, तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी परछाई से ही होनी थी। कई सप्ताह बाद एक शाम बीरबल अकेले नदी किनारे बैठे थे। तभी दूर से एक पदचाप सुनाई दी। वही शिष्य, पर बदला हुआ, सिर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए और आंखों में पश्चाताप। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने आपको नहीं, खुद को खो दिया था। आप सही थे। मैंने ईमान को तौलने की कोशिश की, पर वो तो अनमोल था। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, अगर परछाई लौट आए तो समझो कि प्रकाश अब भी मौजूद है। दरबार में फिर से एक दिन। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारी परछाई लौट आई? बीरबल मुस्कराए, हाथ जहांपनाह, अब वो परछाई नहीं रही, अब वो आत्मा है जो फिर से उजाले की ओर लौट आई है। दरबार में तालियों की गूंज हुई। कहानी समाप्त होती है इस सीख के साथ, अगर कोई सच्चा शिक्षक है तो वो अपने भटके हुए शिष्य को भी राह दिखा सकता है, और अगर कोई सच्चा शिष्य है तो वो गलती करने के बाद भी लौट सकता है। जब अकबर ने मांगा बीरबल का सपना और सच निकली भविष्यवाणी, जब बीरबल ने चोरी को दान साबित कर दिया। अगर कोई चोर आपके घर से सामान चुराए
और फिर कहे कि ये दान है, तो क्या आप मान लेंगे? अकबर के दरबार में एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ, जब बीरबल ने सबको चौंका दिया, एक चोरी को दान साबित करके। लेकिन कैसे? आइए जाने इस मजेदार कहानी में। कहानी शुरू होती है। एक सुबह बादशाह अकबर दरबार में विचार मग्न बैठे थे कि तभी मंत्री राजदूतों की भीड़ में एक तेज आवाज आई, जहां पनाह, हमारी हवेली में भयंकर चोरी हो गई है। और सबसे अजीब बात यह है कि चोर ने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें लिखा है कि ये चोरी नहीं, दान है। दरबार में खलबली मच गई। पीड़ित व्यक्ति था हाजी नजीरुल्लाह, एक धनाढ़ व्यापारी जो अकबर के खास सलाहकारों में से था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये क्या मजाक है? चोरी और दान में फर्क नहीं रहा क्या अब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कोई बात नहीं। अब देखना ये दानदाता चोर कैसे हमारी पकड़ में आता है और कैसे दान को चोरी और चोरी को दान बना देता है। हवेली की जांच। बीरबल उस हवेली पर पहुंचे। चारों ओर नौकर घबराए हुए थे। बड़ी तिजोरी खुली पड़ी थी और उसमें से 2 थैले सोने के सिक्कों के गायब थे। दीवार पर एक चिट्ठी चिपकी थी। हे अमीरों के देवता, मैंने आपके खजाने से कुछ लिया है, लेकिन चोरी नहीं, ये दान है। उस भूखे बच्चे के लिए जिसने कल दरवाजे पर भीख मांगी थी और दुत्कार दिया गया, एक अज्ञात सेवक। बीरबल ने हवेली के नौकरों से बात की। सबने कहा कि उस रात कोई संदिग्ध हरकत नहीं दिखी, बस एक भिखारी दरवाजे से लौटा था। बीरबल ने उसी भिखारी को बुलवाया। भिखारी की गवाही। वो भिखारी कांपते हुए आया। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने किसी से कुछ लिया? भिखारी बोला, हुजूर, मैंने सिर्फ पानी मांगा था, मगर मुझे अपमानित करके भगा दिया गया। पर 2 रात बाद कोई व्यक्ति आया और बोला, ये लो कुछ सोने के सिक्के, ये तुम्हारा हक है, और चला गया। बीरबल ने वो सिक्के मंगवाए। वही थे जो व्यापारी की तिजोरी से गायब थे। दरबार में बहस। अब बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, ये चोरी नहीं, दान था, और इस दान ने किसी की भूख मिटाई है। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, चोरी तो चोरी है। बीरबल बोले, जहां पनाह, यदि अमीर अपने पास से कुछ न दे और गरीब भूखे मरते रहें, तो वो धन कैसा? एक सच्चा राजा वही है जो अपने साम्राज्य में न्याय करे, पर कभी कभी इंसानियत कानून से ऊपर हो जाती है। हाजी नजीरुल्लाह गुस्से से बोले, क्या मेरा पैसा गरीबों में बांट देना अब जायज है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको वो बच्चा याद है जो कल भीख मांगने आया था? नजीरुल्लाह झेंपते हुए बोले, वो तो बस एक भिखारी था। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया। वही अब आपके धन का असली हकदार है, क्योंकि उस पर आपका भी कर्ज है, इंसानियत का। पूरा दरबार चुप था। अकबर धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने चोरी को भी तर्क से इतना पवित्र बना दिया कि अब उसे सजा देने का मन नहीं। जैसे ही दरबार भंग हुआ, बीरबल ने एक चुपचाप इशारा किया और वो भिखारी मुस्कुराने लगा। वो कोई और नहीं, बीरबल का ही भेजा हुआ नौटंकी कलाकार था। और वो चिट्ठी बीरबल ने खुद लिखवाई थी। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तो असली चोर कौन था? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, असली चोर तो कोई नहीं था, जहां पनाह, पर जो दान देने की जिम्मेदारी नहीं समझते, उनसे कभी कभी समय खुद ले लेता है ताकि वे सीख जाए। क्या आप जानना चाहेंगे कि अगली रात बीरबल की हवेली में कौन पहुंचा और उसने क्या मांगा, जिसे बीरबल ने ईमान की चोरी कहा? तैयार हो जाइए अगले भाग के लिए, जब बीरबल के सामने आ गया उसका ही दूसरा चेहरा। अगर एक रात आपके दरवाजे पर कोई आए और कहे कि वो आप है और फिर आपसे मांगे आपका ईमान, तो आप क्या करेंगे? बीरबल के साथ एक रात कुछ ऐसा ही हुआ, जब सामने आया उसका ही दूसरा चेहरा। लेकिन ये इंसान था कौन और बीरबल ने क्या जवाब दिया? जानिए इस रहस्यमयी अध्याय में। कहानी शुरू होती है रात के तीसरे पहर।
जब पूरा शहर नींद में डूबा था, बीरबल ध्यानमग्न बैठे थे। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। टप टप टप। बीरबल ने धीरे से दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक अजनबी। पर वो अजनबी इतना अजनबी नहीं था। उसका चेहरा बीरबल जैसा ही था। बीरबल चौंके पर मुस्कराए। कौन हो तुम? अजनबी बोला। मैं तुम्हारा ही दूसरा रूप हूं, बीरबल। वो रूप जिसे तुमने दरबार की चतुराई में छिपा दिया है, वो चेहरा जो हर रात तुम्हें आईना दिखाता है। बीरबल शांत रहे। तो क्या लेने आए हो? तुम्हारा ईमान। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। ईमान तो मेरे दिल में है। अगर तुम वही हो जो मैं हूं, तो तुम्हारे पास भी होगा। फिर मांग क्यों रहे हो? अजनबी बोला। तुमने दरबार में एक झूठ बोला। उस चिट्ठी के जरिए तुमने इंसानियत के नाम पर सच्चाई को मोड़ दिया। क्या तुम्हारा विवेक अब भी स्वच्छ है? बीरबल पहली बार थोड़े असहज हुए। तो फिर बताओ, तुम कौन हो? अजनबी ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारा वही हिस्सा हूं जो हर फैसला लेने से पहले तुम्हें टोका करता था। तुम्हारी आत्मा की वो आवाज जिसे तुमने तर्क के नाम पर दबा दिया है। और आज मैं तुम्हें तुम्हारा ईमान लौटा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त का रहस्य? बीरबल ने पूछा। क्या शर्त है? अजनबी मुस्कराया। कल दरबार में एक आदमी आएगा जो अपने सिर पर पानी का मटका लिए होगा। वो कहेगा कि उसका ईमान चोरी हो गया है और तुम्हें उसका ईमान वापस दिलाना है, बिना सवाल पूछे, बिना तर्क के, सिर्फ न्याय और सच्चाई से। बीरबल बोले। अगर वो झूठा निकला? अजनबी उत्तर दिए बिना गायब हो गया, जैसे धुएं में उड़ गया। अगली सुबह दरबार में प्रवेश। अगले दिन दरबार में एक पगला सा आदमी आया, सिर पर मिट्टी का मटका लिए। जहां पनाह, उसने चिल्लाकर कहा, मेरा ईमान चोरी हो गया है और मैं उसे ढूंढते हुए इस मटके तक आ पहुंचा हूं। मटका अब खाली है और मेरा दिल भी। अकबर नाराज हुए। ये क्या मजाक है? बीरबल चुप थे। उन्होंने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक सच्चा दर्द था। पर क्या ये वही था जिसकी भविष्यवाणी उस अजनबी ने रात को की थी? ट्विस्ट से भरा अंत और अगली कड़ी की झलक। बीरबल ने मटके को उल्टा किया। उसमें से निकला एक कागज का टुकड़ा। कागज पर लिखा था, जो ईमान खो दे वो राजा नहीं, भिखारी है, और जो बिना सवाल पूछे न्याय करे वही असली बीरबल है, वो जो फिर लौटेगा तुम्हारे भीतर से। अकबर हैरान, दरबार स्तब्ध, बीरबल गंभीर। और फिर अचानक बीरबल बोले, जहां पनाह, इस दरबार में अभी भी एक चोर छिपा है जो दूसरों का ईमान चुराता है, और अब वक्त है कि हम उसे सामने लाएं। लेकिन वह चोर कोई आम आदमी नहीं, वो है दरबार का ही। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि दरबार का वो ईमान चोर कौन था और बीरबल ने कैसे खोला उसकी आत्मा का ताला? तैयार रहिए अगले भाग के लिए, बीरबल बनाम मन का चोर। जब बीरबल ने खोला इंसान के अंदर छिपे सबसे खतरनाक चोर का ताला, दरबार में सन्नाटा था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये ईमान का सवाल है। और ईमान अगर मटके से गिरकर कागज पर आ जाए तो समझ लीजिए कोई तो है जो इस दरबार में दिलों की चोरी कर रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूं, जहां पनाह, और वो अभी इसी दरबार में मौजूद है। ये कहकर बीरबल धीरे धीरे दरबार में घूमने लगे। हर मंत्री, हर सैनिक, हर दरबारी घबरा गया। और फिर बीरबल रुके और उन्होंने अपनी उंगली उठाई और अपने ही दिल पर रख दी। वो चोर कोई और नहीं, मैं ही हूं। पूरे दरबार में हलचल मच गई। मैं ही वो चोर हूं जिसने दूसरों के दर्द को तर्क से ढांप दिया, जिसने कई बार दूसरों की सच्चाई को अपनी चतुराई से ढक दिया।
मैंने सच्चाई के रास्ते को आसान करने के लिए ईमान को मोड़ दिया। बीरबल की आंखों में आंसू थे, पर आज मैं उसे वापस लौटा रहा हूं। आज से मैं वो बीरबल नहीं जो हर बात का हल चतुराई से ढूंढता था। अब मैं वो बनूंगा जो हर इंसान के दिल से देखेगा उसका सच। अकबर उठ खड़े हुए और बीरबल के पास आकर बोले, अगर अपने भीतर के चोर को पहचान लिया जाए तो समझो इंसान ने जीत ली सबसे बड़ी लड़ाई। बीरबल, तुमने आज अपना नहीं, दरबार का ईमान वापस दिलाया है। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं। वो पगला आदमी मुस्कुराकर धीरे धीरे दरबार से चला गया, बिना कुछ कहे। बीरबल ने देखा, वो अजनबी चेहरा फिर से दूर धुंध में विलीन हो रहा था। कभी कभी सबसे बड़ा चोर बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है, और जब बीरबल जैसे बुद्धिमान उसे पहचान ले तो वो चोर हमेशा के लिए डरकर भाग जाता। अकबर ने मांगा सबसे कीमती हीरा। बीरबल ने क्या दिया? अगर आपको कहा जाए कि सबसे कीमती हीरा खोज कर लाओ, तो आप किस खान में जाएंगे? किस धरती को खोदेंगे? या क्या आप भी बीरबल की तरह कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो इतिहास में दर्ज हो जाए? दरबार का अद्भुत दिन। एक दिन अकबर का मन बड़ा विचलित था। बादशाह अकबर ने दरबार में अचानक घोषणा कर दी, हमने दुनिया की सबसे अनमोल वस्तुएं देखी, सोना, मोती, हीरे जवाहरात, पर अब हम वो पाना चाहते हैं जो सबसे दुर्लभ, सबसे अद्वितीय और सबसे कीमती है। हमें चाहिए दुनिया का सबसे कीमती हीरा। दरबारियों में खलबली मच गई। कई राजाओं ने अमूल्य रत्नों की चर्चा की। व्यापारियों ने अफ्रीका से लेकर बर्मा तक की खानें गिना दी। लेकिन अकबर ने सभी की बात काट दी। मुझे ऐसा हीरा चाहिए जो केवल राजा नहीं, इंसान को इंसान बना दे। बीरबल मुस्कराए। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं एक सप्ताह का समय चाहता हूं। मैं ऐसा हीरा लाऊंगा जो न पहले किसी ने देखा, न महसूस किया। अकबर ने हामी भर दी। 7 दिनों की रहस्यमयी खोज। बीरबल अगली सुबह नगर की गलियों में निकल पड़े, पर उन्होंने कोई खान नहीं खोजी, नहीं किसी सोने के व्यापारी से भेंट की। बल्कि एक दिन वो अनाथालय गए, दूसरे दिन एक विधवा के घर, तीसरे दिन वो एक बूढ़े फकीर के पास बैठे जो आंखों से देख नहीं सकता था। फिर वो एक स्कूल पहुंचे जहां बच्चे बिना चप्पलों के पढ़ाई कर रहे थे। लोग हैरान थे, बीरबल कहाँ जा रहे हैं? बीरबल ने 7 दिन बिताए उन जगहों पर जहां दुख था, लेकिन साथ ही एक चमक भी थी, मानता की चमक। 7वें दिन बीरबल का उपहार। अगले सप्ताह दरबार सजा। सब उत्सुक थे कि बीरबल क्या लाएंगे। बीरबल ने एक पुराना कपड़े का थैला सामने रखा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो फटा हुआ थैला है, इसमें क्या हीरा है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, कृपया इसे खोले। अकबर ने थैला खोला। उसमें एक शीशा था, एक बेहद साधारण धूल जड़ा आईना। दरबार में हंसी गूंजने लगी। बीरबल पागल हो गया है, आईना हीरा कब से बन गया? अकबर ने भौहें तानी। बीरबल, क्या ये मजाक है? बीरबल गंभीर थे। जहांपनाह, ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, क्योंकि इसमें जब भी कोई झांकेगा उसे अपना असली चेहरा दिखाई देगा। जो इसे देख ले, अपने अंदर की क्रूरता, झूठ, ईर्ष्या और मोह को साफ साफ पहचान ले, वो इंसान बदल सकता है। और जो खुद को बदल ले, वही सच्चा राजा है, वही सच्चा इंसान। दरबार शांत था। बीरबल आगे बोले, ये हीरा न टूटता है, न बिकता है, न चुराया जा सकता है। ये हर दिल के अंदर छिपा होता है। बस कोई उसे पहचान ले, वही अमीर कहलाता है। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने आईने को अपने दिल से लगाया और बीरबल से कहा, आज तुमने मुझे मेरा ही चेहरा दिखा दिया। मैं अब तक राजगद्दी का हीरा था, आज इंसानियत का बन गया। लेकिन दरबार में एक ऐसा शख्स भी बैठा था जिसकी नजरें उस हीरे पर टिकी थी। वो आईना चुराना चाहता था।
आखिर कौन था वो? जारी रहेगा अगले भाग में। जब चुराया गया इंसानियत का आईना बीरबल ने कैसे ढूंढा? अगर किसी ने आपके घर से सोना चुराया हो तो उसे ढूंढना आसान है, लेकिन अगर कोई आपका सच चुरा ले तो उसे कैसे ढूंढेंगे? पहला दृश्य दरबार में हड़कंप। सुबह होते ही महल में शोर मच गया। एक सेवक दौड़ते हुए अकबर के पास आया। जहां पनाह, वो आईना जिसे बीरबल कल लाए थे गायब हो गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठे और गुस्से से बोले, उस आईने की कीमत सिर्फ चांदी या सोने की नहीं थी, वो मेरे मन का आईना था। बीरबल, क्या तुम इसे वापस ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, कोई हीरा या आईना चुराना आसान है, पर इंसानियत चुराकर भागना उतना ही मुश्किल। मैं उस चोर को खोज लाऊंगा और उसकी चोरी भी। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल पूरे महल में घूमने लगे। उन्होंने कोई तलाशी नहीं ली, नहीं सैनिकों से पूछताछ की। वो हर दरबारी के पास गए और सिर्फ एक सवाल पूछा, आज आप अपने चेहरे में क्या नया देख रहे हैं? कुछ दरबारियों ने हंसकर कहा, जैसे रोज होता है। कुछ बोले, थोड़ा थका हुआ। पर एक दरबारी, महेशदास, चुप हो गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महेशदास जी, आईने के बिना भी कोई अपनी शक्ल से डर जाए तो समझो आईना कहीं छिपा नहीं, खुद के अंदर छुप गया है। तीसरा दृश्य, राज का खुलासा। अकबर के सामने बीरबल ने सबके सामने ऐलान किया, जहां पनाह, चोर कोई मामूली इंसान नहीं, ये चोरी एक डरने की है, और डर केवल वही करता है जिसे आईने में अपना असली रूप देखने से डर लगता है। उन्होंने एक इशारा किया और सैनिक महेशदास को पकड़ लाए। बीरबल बोले, महेशदास ने उस आईने को अपने घर में छिपा रखा है, क्योंकि जब उसने उसमें झांका उसे वहां खुद का एक लालची और धोखेबाज चेहरा दिखा। महेशदास घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बस मजाक समझकर चुराया था। पर जब झांका तो खुद से नजरें नहीं मिला पाया। अंतिम मोड़, बीरबल का फैसला। बीरबल बोले, हर इंसान के अंदर एक आईना होता है और हर चोर के अंदर भी पछतावे की जगह होती है। अगर वो उसमें झांकना सीखे तो वो दोबारा चोरी नहीं करेगा। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, अब ये आईना हमारे खजाने में नहीं, हमारे दिलों में रहेगा। जारी रहेगा अगले भाग में। जब बीरबल ने इंसान के आईने में खुदा को उतारा, अकबर अब तक हैरान थे। बीरबल ने न कोई खजाना खोला, न किसी जौहरी को बुलाया, न किसी दूर देश से कोई बेशकीमती पत्थर मंगवाया। और फिर बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अब मैं वो हीरा लाया हूं जो दुनिया में सबसे कीमती है। वो एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा लेकर दरबार में आए। सबकी निगाहें उस बक्से पर टिक गई। अकबर ने बक्सा खोला और देखा, अंदर कोई हीरा नहीं था, बल्कि उसमें रखे थे कुछ पुराने पत्र, मिट्टी से सना एक छोटा सा दीपक, एक बालक की मिट्टी की मूरत और एक महिला की आंखों की तस्वीर। अकबर कुछ नहीं समझे। बीरबल ने धीरे से समझाया, जहां पनाह, ये एक मां की मूरत है जिसने अपने बेटे को राजपाट नहीं, ईमानदारी सिखाई। ये दीपक उस अंधेरी झोंपड़ी का है जहां रोशनी सिर्फ मेहनत से होती है। ये पत्र उस किसान के हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला। और ये आंखें उस औरत की हैं जिसने अपने पति को हर रात भूखा सोने दिया, लेकिन बेईमानी का एक कौर भी उसके थाली में नहीं रखा। यही लोग हैं इस मुल्क के असली हीरे, और इनसे कीमती कुछ नहीं होता। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर उठ खड़े हुए और बीरबल को गले लगा लिया। तुमने सच में मुझे वो हीरा दिया जो मैं कभी देख नहीं पाया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हीरे जमीन से नहीं निकलते जहां पनाह, वो तो इंसान की आत्मा में बसते हैं। और उस दिन से अकबर का खजाना केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि बीरबल के किस्सों के हीरे से भी भर गया। दरबार में पहुंचा समय का व्यापारी बीरबल का चौंकाने वाला उत्तर।
एक दिन दोपहर के दरबार में शांति छाई हुई थी। अचानक एक अजनबी भव्य वस्त्रों में लिपटा, ऊंची मूंछों और रहस्यमयी मुस्कान के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसने सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं हूं समय का व्यापारी। मैं न सोना बेचता हूं, न चांदी। मैं बेचता हूं वक्त, जिसे कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन मैं बेच सकता हूं। पूरे दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या बकवास है, कोई समय भी बेचता है क्या? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, आज मैं आपके दरबार में 3 प्रकार का समय बेचने आया हूं। 1, बीता हुआ समय। 2, आने वाला समय। 3, वर्तमान समय। और कीमत भी मैं नहीं, आप तय करेंगे। अकबर मुस्कराए, ये तो मजेदार होगा। ठीक है, बेचो हमें समय। पहला सौदा, बीता हुआ समय। व्यापारी बोला, बीता हुआ समय बहुत कीमती होता है। आप चाहें तो अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन दोबारा जी सकते हैं। बचपन, पहला युद्ध, पहला प्यार, सब कुछ। अकबर थोड़ी देर भावुक हो गए। बोले, काश मैं फिर से अपने पिता के साथ बैठ पाता, जैसा बचपन में करता था। व्यापारी ने तुरंत एक शीशी निकाली। उसमें नीली धुंध थी। ये लो, इसे सूंघो और तुम 1 घंटा बीते समय में रहोगे। बीरबल चुपचाप देख रहे थे। दूसरा सौदा, आने वाला समय। अब व्यापारी बोला, अब बेचता हूं भविष्य। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल आपके दरबार में क्या होगा, कौन धोखा देगा, कौन साथ निभाएगा, तो ये सौदा कीजिए। अकबर बोले, कौन नहीं जानना चाहेगा भविष्य? बताओ दाम। व्यापारी ने कहा, इसकी कीमत है आपका आज का एक महत्वपूर्ण निर्णय। अकबर चौंके। बीरबल की भौहें हल्की टेढ़ी हो गई। तीसरा सौदा, वर्तमान समय। अब व्यापारी बोला, और अंत में सबसे सस्ता और सबसे कीमती सौदा, वर्तमान समय। जो इस पल में जी सके, वही असली राजा है। इसे खरीदना सबसे आसान है, बस अपना अहंकार गिरा दीजिए। अब बीरबल ने पहली बार हस्तक्षेप किया। व्यापारी जी, बीरबल बोले, आपके सौदे बड़े चतुर हैं, लेकिन एक प्रश्न है, क्या आप हमें यह भी बता सकते हैं कि इन तीनों समयों में सबसे मूल्यवान कौन सा है? व्यापारी मुस्कराया, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा था। बताइए बीरबल। बीरबल का चौंकाने वाला उत्तर। बीरबल बोले, बीता हुआ समय केवल स्मृति है, जिसे हम बदल नहीं सकते। आने वाला समय केवल कल्पना है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन वर्तमान समय यही वो क्षण है जिसमें हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और भविष्य गढ़ते हैं। इसलिए समय का सबसे बड़ा व्यापारी है हर इंसान खुद। और जो वर्तमान को बेच दे, वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यापारी है। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। व्यापारी धीरे से मुस्कराया और बोला, बीरबल, तुमने वो उत्तर दिया जिसकी मुझे भी तलाश थी। मैं कोई सामान्य व्यापारी नहीं, मैं एक साधु हूं, जो दरबारों में घूमकर देखता हूं कि किसके पास समय की सच्ची समझ है। अकबर बोले, तो तुमने हमें परीक्षा दी थी? साधु बोला, नहीं जहांपनाह, समय ने आपको परखा है। और ये कहकर वो रहस्यमय ढंग से दरबार से गायब हो गया। बस उसकी शीशियां वही रह गई, अंत और रहस्य की बीज बोआई। बीरबल जब उन शीशियों को देखने गए, तो उनमें से एक शीशी अपने आप फूट गई और एक नई रहस्यमयी गंध पूरे दरबार में फैल गई। बीरबल बोले, ये कोई साधारण साधु नहीं था। लगता है अगले सप्ताह कोई और परीक्षा आने वाली है, और इस बार परीक्षा ईमान की नहीं, आत्मा की होगी। बीरबल और उल्टे दरबार का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक अजीब घटना हुई। जैसे ही बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, पूरा दरबार उल्टा हो गया। नहीं, सच में। वजीर जमीन पर बैठ गए, दरबारी सिर के बल खड़े हो गए और सेनापति झाड़ू लगाने लगा। खुद अकबर भी चौंक गए जब उन्होंने देखा कि बीरबल रसोई में पकौड़े तल रहा था। बीरबल,
ये क्या मजाक है? अकबर ने गुस्से में पूछा। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, आज दरबार उल्टे दिन मना रहा है। किसने कहा? आपने ही तो हुक्म दिया था। बीरबल ने एक चिट्ठी दिखाई जिस पर लिखा था, कल दरबार में सब कुछ उल्टा होना चाहिए, वरना सजा मिलेगी। अकबर भौंचक के रह गए। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर ये चिट्ठी किसने लिखी? बीरबल की आंखों में शरारत थी। भाग दो, उल्टे दस्तखत और सीधी साजिश। अकबर ने चिट्ठी को ध्यान से देखा। उनके दस्तखत थे, लेकिन उल्टे, जैसे किसी ने आईने में देखकर नकल की हो। ये मेरे दस्तखत नहीं हो सकते। कोई मेरी नकल कर रहा है, या फिर कोई आपके नाम से दरबार को हंसी का अखाड़ा बनाना चाहता है, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। तब बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछताछ की। सबसे ज्यादा घबराया हुआ दिखा मुंशी हाशमलाल, जो दरबार की चिट्ठियां लिखता था। मैं तो छुट्टी पर था, बीरबल जी, वो हकलाया। छुट्टी? लेकिन दस्तखत तो तुम्हारे ही है। बीरबल ने उसकी तिजोरी से निकाली एक और चिट्ठी दिखाई, जिसमें लिखा था कि बीरबल को रसोई में पकौड़े बनाने की सजा दी जाए। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। भाग 3, उलझती गुत्थियां। बीरबल ने खोजबीन शुरू की। उसने पाया कि कई और चिट्ठियां नकली दस्तखतों से भेजी गई थी। एक में अकबर को कहा गया था कि हर शुक्रवार को दरबार में सिर्फ खटमल, मच्छर और उल्लू को आने देना चाहिए। क्या? ये तो पागलपन है। अकबर चिल्ला उठे। और जरा गौर करे जहांपनाह, बीरबल ने चुपके से कहा, जिस दिन से ये चिट्ठियां आने लगी हैं, उसी दिन से आपके पालतू तोते ने हूं मैं ही राजा बोलना शुरू किया है। तोते को भी शक है? क्यों नहीं, किसी ने उसे सिखाया है, और मेरे हिसाब से वो कोई दरबारी ही है। भाग 4, भेस में बवाल। बीरबल ने योजना बनाई। अगली सुबह वो खुद बन गए एक बावर्ची, नकली मूंछ और टेढ़ी टोपी के साथ। उन्होंने तोते के पिंजरे के पास डेरा डाला और इंतजार करने लगे। रात के तीसरे पहर एक परछाई आई। वो दबे पाव पिंजरे के पास गई और तोते से बोली, हूं मैं ही राजा, बीरबल है मजनू, उल्टे दरबार जिंदाबाद। बीरबल उछल पड़े। रुको! परछाई भागी, लेकिन पकड़ी गई। वो था नायक सेनापति बख्तावर सिंह। भाग 5, वजह और बदला। क्यों किया तुमने ये सब? अकबर ने गुस्से में पूछा। बख्तावर सिंह बोला, मुझे दरबार में बीरबल की बढ़ती इज्जत से जलन थी। सब उसी की सुनते हैं, और मैं तो बस ताली बजाने को रह गया हूं। मैं चाहता था कि दरबार में उलटफेर हो। सब बीरबल पर हंसे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, जो आदमी उल्टी चाल चलता है, वो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारता है। अकबर ने बख्तावर को सजा दी। 1 हफ्ते तक उसे उल्टे पैर चलकर सबको सलाम करना था, और हर शाम दरबार में बीरबल महान है गाना था। पूरा दरबार फिर से सीधा हो गया, लेकिन हसीम जाग का दौर चलता रहा। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने उल्टे दरबार को भी सीधा कर दिया। अगली बार मैं खुद लिखूंगा, सिर्फ सच्चाई की स्याही से। बीरबल बोले, जहां सच्चाई हो वहां उलट-पुलट कोई मायने नहीं रखती जहांपनाह। बीरबल और 3 चोरों की अनोखी परीक्षा। मुगल दरबार, अकबर का शासनकाल। विषय, जब 3 चालाक चोरों ने बीरबल को मूर्ख बनाने की ठानी, लेकिन फंस गए एक अनोखी परीक्षा में। एक दिन दरबार में हड़कंप मच गया। राजधानी में लगातार 3 बड़ी चोरी की घटनाएं हुई थी, और खास बात यह थी कि तीनों चोरी में किसी भी प्रकार के जबरदस्ती या हिंसा का इस्तेमाल नहीं हुआ था। चोर न केवल चालाक थे, बल्कि वे हर बार कुछ सुराग भी पीछे छोड़ जाते थे, जैसे वे अकबर और बीरबल को चुनौती दे रहे हों। अकबर क्रोधित हुए। बीरबल, अगर ये चोर इतने ही चालाक हैं, तो अब ये तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम इन चोरों को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, जब चोर खुद चुनौती देने आए, तो उन्हें बुद्धि से हराना ज्यादा मजेदार होगा। पहला मोड़,
जब तीनों चोर खुद दरबार में आ पहुंचे, कुछ दिन बाद 3 युवक दरबार में खुद आ पहुंचे। वे गरीब किसान होने का नाटक कर रहे थे। पहले ने कहा, हम तीनों भाई हैं, हम पर चोरी का झूठा इल्जाम है, हमारी इस्त बचा लीजिए। दूसरे ने कहा, हमें बीरबल जी पर भरोसा है, वो सच को पहचान सकते हैं। तीसरे ने चुपचाप बीरबल को देखा, मानो कह रहा हो, अब तुम क्या करोगे बीरबल? बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी चाल, कपड़े, शब्दों की चतुराई, सब कुछ असली लग रहा था, लेकिन उनके बीच का तालमेल कुछ अजीब था। बीरबल की पहली चाल, ईमान की डोरी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम निर्दोष हो तो ईमान की डोरी से गुजर पाओगे। बीरबल ने एक लंबा, घुमावदार रास्ता तैयार करवाया, जिसके बीचों बीच कुछ पत्थर रखे गए थे। हर पत्थर पर कुछ लिखा था, लोभ, मोह, घमंड, डर, झूठ। और रास्ते के अंत में एक छोटा सा दीपक रखा गया था, जिस पर लिखा था, ईमान। बीरबल बोले, तुम तीनों को एक एक कर इस रास्ते पर चलना है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो दीपक जलेगा, वरना बुझ जाएगा। पहली परीक्षा, पहला चोर। पहला चोर चला। हर पत्थर पर कदम रखते ही वो झिझकता था। जब वो लोभ वाले पत्थर पर पहुंचा, उसका पैर कांप गया, और जैसे ही वो ईमान के दीपक तक पहुंचा, दीपक बुझ गया। बीरबल बोले, ईमान डर से नहीं डरता, पर तुम डरे। पहला चोर चुप, चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। दूसरी परीक्षा, दूसरा चोर। दूसरा चोर कुछ ज्यादा आत्मविश्वास से चला। उसने पत्थरों पर तेजी से कदम रखा, जैसे वो सब कुछ जानता हो। पर जब वो घमंड वाले पत्थर पर पहुंचा, वो फिसल गया, और जैसे ही ईमान तक पहुंचा, दीपक टिमटिमाया और फिर बुझ गया। बीरबल बोले, घमंड की छाया में ईमान नहीं जलता। दूसरे ने गुस्से में कहा, ये सब धोखा है। बीरबल मुस्कुराए, धोखे से ही तो तुम्हें परखा है। तीसरी परीक्षा, तीसरा चोर और अंतिम चाल। अब तीसरे चोर की बारी थी। वो सबसे शांत था। उसकी चाल में डर नहीं था, पर बुद्धिमत्ता थी। वो हर पत्थर को ध्यान से देखता, ठहरता, फिर आगे बढ़ता। जब वो झूठ के पत्थर पर पहुंचा, वो रुक गया, कुछ बोला नहीं, बस नीचे झुका और पत्थर को किनारे कर दिया। फिर धीरे धीरे वो ईमान तक पहुंचा और दीपक जल उठा। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। अकबर हैरान, क्या ये निर्दोष है? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपना, ये सबसे बड़ा चोर है। दरबार चौंक गया। राज खुला, बीरबल का असली जाल। बीरबल बोले, इसने दीपक जलाने की तरकीब जान ली थी। ये जान गया था कि दीपक की बत्ती उस पत्थर के नीचे छिपी है, और झूठ को हटाकर उसने दीपक को हवा दी, जिससे वो जल उठा। ईमान की परीक्षा में सबसे बड़ा झूठ वही है जो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए चालाकी करता है। तीनों चोर झुक गए। उनके पास कोई जवाब न था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोरी की सजा अदालत दे सकती है, लेकिन इंसान की असल परीक्षा केवल जीवन लेता है, अंत और सीख। तीनों चोरों को माफ कर दिया गया, बट शर्त के साथ। अब वे हर दिन दरबार में आकर ईमान की डोरी पर चलेंगे, लेकिन असली जीवन में उन्हें गरीबों की मदद करनी होगी, और हर सप्ताह उनके कामों का हिसाब बीरबल को देना होगा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से दिखा दिया कि बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए, और नहीं ईमान से बड़ा कोई दीपक। बीरबल और 3 शापित सिक्के जो मौत का कारण बनते थे। आगरा के बाजार में एक विचित्र अफवाह फैल चुकी थी। जिसके पास वो 3 पुराने चांदी के सिक्के जाते हैं, वो कुछ ही दिनों में मर जाता है। पहले एक साहूकार मरा, फिर एक व्यापारी, और फिर किले का एक सिपाही। तीनों के पास मौत से पहले वो एक जैसे चांदी के सिक्के देखे गए थे, जिन पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थी। लोगों ने उन्हें
शापित सिक्के कहना शुरू कर दिया था। बाजार खाली रहने लगा। लोग सिक्कों को हाथ लगाने से भी डरने लगे। बात दरबार तक पहुंची। अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई मुझे इन सिक्कों का रहस्य समझा सकता है? सब चुप। तभी बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, मौत की असली वजह सिक्के नहीं, उनके पीछे छिपा कोई इंसानी खेल है। मुझे इसकी तह तक जाने दीजिए। बीरबल ने सबसे पहले उन तीनों मृतकों के घर जाकर तफ्तीश शुरू की। सभी के पास जो सिक्के मिले थे वो चांदी के नहीं बल्कि किसी मिलावट वाली धातु के बने थे। उन पर एक ही कारीगर की मुहर थी, फीम, जो अब कई सालों से गायब था। बीरबल ने सोचा, या तो ये सिक्के किसी जहरीली धातु से बने हैं या इन्हें सिर्फ डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसने कारीगरों की बस्ती में जाकर पता किया, फीम आखिरी बार किसके लिए सिक्के बना रहा था। एक बूढ़े लुहार ने कहा, उसे एक आदमी बहुत पैसे देकर कुछ विशेष सिक्के बनवाने को कह रहा था, और फिर वो दोनों ही गायब हो गए। इसी बीच खबर आई कि एक और अमीर सौदागर के पास वही शापित सिक्के पहुंच गए हैं। बीरबल ने बिना समय गवाए सौदागर को दरबार बुलवाया और कहा, इन सिक्कों को अपने पास रखिए और हर चीज का ध्यान रखिए। जो भी अजनबी पास आए उसकी खबर दीजिए। 2 रात बाद सौदागर के नौकर ने दरबार को खबर दी। रात को एक नकाबपोश आदमी घर में घुसा था। सौदागर की तबीयत भी अचानक बिगड़ रही है। बीरबल वहां पहुंचा। उसने सौदागर से पूछा, क्या कोई पेय या मिठाई किसी अजनबी ने भेजी थी? सौदागर ने बताया, हाँ, एक मिठाई का डिब्बा किसी साधु के हाथ भिजवाया गया था। बीरबल ने मिठाई की जांच करवाई। उसमें धीमा जहर मिला था। तो असली मौत का कारण सिक्के नहीं बल्कि जहर था। बीरबल ने उन सभी मामलों को जोड़ा और पाया, सभी मरे हुए लोग एक ही जमीन के सौदे से जुड़े थे। जिस जमीन पर अब राजा का एक मंत्री फतेह सिंह एक महल बनवा रहा था। बीरबल ने अब एक नकली सौदागर बनकर उसी मंत्री से मुलाकात की और कहा, मेरे पास भी वो ही 3 सिक्के हैं और मैं जिंदा हूं, पर कुछ लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। उस रात बीरबल ने अपने कमरे में जाल बिछाया। आधी रात को एक नकाबपोश आया और जहर से भरा रसगुल्ला बीरबल के लिए रख गया। बीरबल जाग गया और साथ में पहरेदारों ने उस नकाबपोश को दबोच लिया। अगले दिन दरबार में सबके सामने बीरबल ने राज खोला। जहांपनाह, ये 3 सिक्के महज एक डर फैलाने का औजार थे। असली खेल था जहर से हत्या करने का, ताकि जमीनों पर कब्जा किया जा सके। वो नकाबपोश दरअसल फतेह सिंह का आदमी था और जहर वही भेजवाता था। अकबर क्रोधित हुआ, फतेह सिंह को तुरंत गिरफ्तार करो और जिनके जमीन छीनी गई उन्हें वापस दिलाओ। बीरबल बोला, कभी कभी जहर चांदी के सिक्कों से नहीं, इंसानी लालच से फैलता है। सीख, डर और अंधविश्वास कभी कभी सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं, अगर बुद्धि और सच्चाई साथ ना हो तो। जब बीरबल ने इंसाफ के बदले मांगा सिर्फ एक झूठ। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी और साथ में एक छोटी सी लड़की थी, उसकी पोती। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी बहू को उसके मायके वालों ने जिंदा जला दिया और अब मेरी पोती अनाथ हो गई है। मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले। अकबर ने पूछा, क्या सबूत है कि उन्होंने ऐसा किया? बूढ़ा फूट फूट कर रो पड़ा। गांव के सारे लोग जानते हैं, पर डरते हैं गवाही देने से। अकबर ने दुख जताया, पर बोले, बिना गवाह और सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने सब देखा, कुछ सोचता रहा, फिर चुपचाप दरबार से निकल गया। भाग 2। बीरबल की शर्त इंसाफ के बदले एक झूठ। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटा और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं उस बूढ़े को इंसाफ दिला सकता हूं, लेकिन उसके बदले मुझे एक चीज चाहिए, एक झूठ। अकबर चौंक गया, क्या मतलब? बीरबल बोला, आपको मेरे कहने पर
पूरी जनता के सामने एक झूठ बोलना होगा। बस एक बार, फिर इंसाफ अपने आप हो जाएगा। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर बोला, बीरबल, तुम पगला गए हो क्या? राजा झूठ बोले, ये कैसा न्याय है? बीरबल मुस्कराया, तो आप इंसाफ चाहते हैं या सच बोलने की जिद पूरी करना? अकबर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर इससे एक मासूम को इंसाफ मिलेगा तो मैं तैयार हूं। बीरबल ने अगला दरबार खुले मैदान में लगाने को कहा। हजारों लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने गांव के सरपंच, रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलवा लिया और सबके सामने एक ढोलकिया ऐलान किया। कल रात बादशाह अकबर को एक सपना आया। भगवान ने कहा, जो भी इस लड़की के साथ अन्याय पर चुप रहेगा उसका पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। लोग सहम गए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, आप खुद लोगों को बताइए जो आपने देखा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, हां, मुझे सपना आया। भगवान खुद बोले, जो भी सच्चाई छुपाएगा उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी रोएंगी। गांव के लोग जो कल तक चुप थे आज कांपने लगे। सबसे पहले गांव की एक बुजुर्ग औरत आगे आई। मैंने देखा था उसकी बहू को पीटा जा रहा था। मैंने डर के मारे मुंह बंद रखा। फिर एक युवक बोला, मैंने चिल्लाने की आवाज सुनी थी लेकिन घर के मालिक से डरता था। धीरे धीरे एक एक करके 7 लोग सामने आए, गवाही देने को तैयार। बीरबल ने सबका बयान दरबार में दर्ज करवाया और कहा, अब आपके पास सबूत भी है और गवाह भी। जहांपनाह। अकबर ने संतोष की सांस ली। फिर बीरबल से बोला, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बुलवाया, क्या यही न्याय है? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, आज लोगों को ईश्वर के डर से बोलना पड़ा। अगर कानून या राजा से डरते तो कल ही बोल देते। इस एक झूठ ने सच्चाई की बाड़ खोल दी। कभी कभी एक झूठ अगर किसी मासूम को न्याय दिला दे तो वो झूठ नहीं, इंसानियत होती है। अकबर खामोश हो गया, फिर तालियां बजाते हुए बोला, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चाई की राह कई बार सीधी नहीं होती, पर उसका मकसद हमेशा पाक होता है। सीख, अगर एक मासूम की जिंदगी बचाने के लिए एक झूठ जरूरी हो तो वो झूठ भी सच्चाई से बड़ा होता है। बीरबल ने हमें सिखाया कि न्याय सिर्फ कानून से नहीं, समझदारी और करुणा से होता है। बीरबल और वो दिन जब अकबर ने न्याय से मुंह मोड़ लिया। एक सुबह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। वो फटे हुए कपड़े पहने था, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी जमीन जबरदस्ती छीन ली गई है और जिसने छीनी है वो है आपके खास मंत्री अब्दुल खां। पूरा दरबार सन्न रह गया। अब्दुल खां अकबर का प्रिय और शक्तिशाली मंत्री था। अकबर ने किसान की बात को नजरअंदाज कर दिया और बोला, किसी बड़े आदमी पर यूं लांछन लगाना गंभीर अपराध है, इसे कोतवाल के हवाले करो। बीरबल चुप रहा, पर उसकी आंखें कुछ और सोच रही थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आकर कुछ नहीं कहा। वो बस एक लकड़ी की तोप लेकर आया और चुपचाप उसे दरबार में रख दिया। अकबर चौंक गया, ये क्या मजाक है बीरबल? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, ये न्याय की तोप है। जब कोई राजा न्याय से मुंह मोड़े तो ये अपने आप बोल पड़ती है। अकबर नाराज हुआ, लेकिन बीरबल का रवैया अजीब था। उसी शाम बीरबल ने छुपकर अब्दुल खां के काफिले का पीछा किया। उसने देखा अब्दुल खां उस किसान की जमीन पर नया बाग बनवा रहा था और मजदूरों को धमका रहा था। बीरबल ने सारे सबूत इकट्ठा किए, गवाह, जमीन के कागज और गांव वालों की बातें, लेकिन उसने अकबर को सीधे नहीं बताया। अगले दिन बीरबल ने खुद पर एक आरोप लगाया, जहांपनाह, मैं कबूल करता हूं कि मैंने शाही खजाने से एक मोहर चुराई है। पूरे दरबार में हंगामा। अकबर आग बबूला हुआ, क्या सबूत है कि तुमने ऐसा किया? बीरबल बोला, जैसे आपने किसान की बात को सबूत बिना ही झूठ मान लिया, वैसे ही मेरी बात को भी सच मानिए। अगर मैं दोषी हूं तो सजा दीजिए,
अकबर चुप हो गया। बीरबल ने धीरे से सारे सबूत अकबर के सामने रख दिए। जहांपनाह, अगर एक गरीब की आवाज को हम अनसुना कर देंगे तो ये दरबार न्याय का नहीं, डर का घर बन जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अब्दुल खां को पद से हटा दिया और किसान को उसकी जमीन लौटा दी। अकबर ने सबके सामने कहा, आज बीरबल ने मेरी आंखें खोली है। एक सच्चा न्यायाधीश वही है जो खुद को भी कटघरे में देख सके। सीख, राजा बड़ा नहीं होता, उसका न्याय बड़ा होता है। और जब न्याय डगमगाए तो सच बोलने वाला एक बीरबल जरूरी होता है।